नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो है कवर करेंगे, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। रेलवे के नए प्रश्न पर जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, कंप्लीट देखकर जाएं और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें और चेक करें कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। तो बताने का प्रयास करिएगा कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो बिल्कुल आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते हुए या कलम कॉपी लेकर बैठे हैं तो बिल्कुल आंसर बताते हुए चलें और चेक करते रहें कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। तो जितने भी लोग सी पर राइट किए हैं उनका राइट हो जाएगा। मदुरै जो है पांड्य वंश की राजधानी थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया। तो कहां पर और शुरू किया गया था? जैसे रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी मद्रास में शुरू की गई थी, और इसके अलावा कहां पर शुरू की गई थी? ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। तो यह जो है बंबई में भी शुरू की गई थी, यानी कि बंबई और मद्रास में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। तो कौन सा है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो यह जो है दूसरा स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 4 की बात करें तो पृथ्वी की आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं जो कि गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ होते हैं? तो उन्हें कहा जाता है मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल में क्या है? फेमस है। तो जितने भी लोग सी राइट किए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन उनका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश वर्ष में शुरू की गई थी। तो कब जो है शुरू की गई थी इसका आपको जवाब देना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो यह शुरू की गई थी 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि डैश में स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो आम की फसल पकाने में मदद करते हैं। तो कहां की ये बात कर रहा है? ये मैं नहीं होगा, मैं होगा। तो ये बात हो रही है केरल में। कहां पे? तो केरल में जो है स्थानीय तूफानों को आम बौछार कहा जाता है, जो कि आम को पकाने के लिए जो है माने जाते हैं। 9 है प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी गुरु को, जो कोच होता है, उसको कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो उसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जितने भी लोग सी पर राइट किए हैं। 10 की बात करें तो डैश को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो किस शहर को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन बी पे जा रहे हैं बिल्कुल उनका राइट हो जाएगा, अहमदाबाद को। स्टूडेंट, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट तो देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का, और साथ में करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आने वाले जो है समय में अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी भी क्या है, बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफकोर्स जो है बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। 11 की बात कर लेते हैं। तो भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? तो बताने का प्रयास करिएगा। यह जो है ऑप्शन सी जितने भी लोग दिए हैं राइट हो जाएगा। 22 जो है दिसंबर को वर्ष का जो है सबसे छोटा दिन माना जाता है भारत में। 12 की बात करिए तो सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस की बात की जा रही है स्टूडेंट, तो यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 की बात करें तो भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो यह जो है कहा गया है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जितने भी लोग किए हैं उनका राइट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। 14 है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है यह जुड़ा हुआ है खाद्य एवं अनाज उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध की बात हो रही है तो उस समय जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 है यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। कहां पर है? तो पेरिस में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर है इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप बाकी के मॉक टेस्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही हैं, तो बिल्कुल जरूर देखें। सभी आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। और चैनल पर नए स्टूडेंट तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा देना नहीं होता है, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखकर निकल जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 18 है कि सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो रही है, तो इसकी जो घोषणा है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो उसका जो नाम है ध्यान रखिएगा बैटरी है। क्या नाम है? बैटरी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर की बात करेंगे तो चुंबकीय प्रवाह की जो है इकाई है वेबर। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग किए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 है कि निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो अगर हम गति के सही समीकरण की बात करेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन। 2s इक्वल होता है 2ut प्लस at स्क्वायर। तो ये जो है सही समीकरण है गति का। स्टूडेंट अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी बिल्कुल ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा देना नहीं है। आप फ्री में वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और बाकी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव नोटिस भी वहां पे आपको मिलती रहेगी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि m जो कि द्रव्यमान और r जो कि त्रिज्या वाले एक जो है ठोस गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण कितना होगा? तो ये जो है ध्यान रखिए कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर। यहाँ पे होगा 2mr स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
23 की बात करें, निम्नलिखित में से निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। अर्ध धातु नहीं है की बात किया जा रहा है स्टूडेंट, तो जितने भी लोग सीजियम पर राइट हो जाएगा उतने लोग भी आंसर दिए हैं सीजियम, बी ऑप्शन। 24 की बात करें तो अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है, तो ध्यान रखें यह जो है निर्मित होता है तापन और कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन के द्वारा। तो ऑप्शन डी वाला इसको आपको ध्यान रखना है। 25 है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है और दूसरा कहता है कि अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। स्टूडेंट ये दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। स्वाद जो है अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला नहीं करता, बल्कि जो क्षार होता है वो क्या करता है, क्षारी जो चीजें होती हैं वो क्या करती है, नीला करती हैं, क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो जितने भी लोग बी पर गए हैं CaCO3, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र है CaCO3 होता है। 27 है कि स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है। स्तरीकरण की बात की जा रही है, प्रणालियों का वितरण जो है ध्यान रखिएगा ऊर्ध्वाधर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट स्टूडेंट, 26 नंबर का क्वेश्चन, हाँ ठीक है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इसमें जो है किस रंग के जो है रंजक होते हैं प्लास्टिक में, तो ध्यान रखें इसमें होते हैं हरे। क्या होते हैं, तो हरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग किए हैं राइट हो जाएगा। 29 है कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है, तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है उसे लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फास्ट फूड प्राय वसा और डैश से भरपूर होते हैं, तो जो फास्ट फूड है वसा तो होता है और इसके अलावा उनमें क्या होता है, तो उसमें जो है अपूरित जो है कैलोरी शामिल होता है, ऑप्शन डी जितने भी लोग किए हैं राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे हमारे 30 प्रश्न। आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और जरूर याद से घंटे के बटन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास थोड़ी सी टाइम हो तो कमेंट जब करेंगे तो आपको हाइप का बटन दिखेगा, तो आप वहां से हाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।